जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज कोहली। बात करेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर जावेद राना। जावेद राना ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत पर तंज कसते हुए कहा कि 370-35 से हटाए जाने का दावा करने वाले और ये कहते थे कि जब 370 हटेगा यहाँ पे अमन और सुकून होगा। उन्होंने कहा कि रियासी हादसे पे मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर 370 हटने के बाद ये हादसात हैं जो वो क्यों नहीं रुक रहे हैं। उन्होंने दुख का इजहार करते हुए कहा कि ये एक नाइती दुर्घटना जो घटी है इसका हम कंडेम करते हैं, लेकिन जो लोग ये दावा करते थे कि 370 हटने के बाद इलाके में अमन और सुकून हो जाएगा वो कहाँ है। वहीं जावेद राना ने इंजीनियर रशीद की जीत पर एक बार फिर कहा कि ये इंजीनियर रशीद की जीत भारतीय जनता पार्टी की हार है, क्योंकि इंजीनियर रशीद के जीतने से भारतीय जनता पार्टी और मरकजी हुकूमत जो दावा करती थी कि ये लोग तमाम जो हैं वो हमारे साथ हैं, आखिर जेल में रहने के बावजूद एक शख्स जिस पे मुल्क के खिलाफ काम करने का इल्ज़ाम है उसको अगर लोगों ने वोट दिया है तो इससे साबित होता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार है, क्योंकि उस पर जो इल्ज़ाम लगाए गए हैं इसका मतलब या तो वो झूठे हैं या मरकजी हुकूमत जो दावा कर रही है वो झूठा है। आइए सुनते हैं कि जावेद राना ने मेंढर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कहा। मैंने पहले भी ये कहा कि ये एक बड़ी गंभीरता का विषय है और मैंने ये कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रियासत को तोड़ के 35 को तोड़ के 370 को तोड़ के ये बावर करवाने की कोशिश की थी कि हमने रियासत में हालात ठीक करवाए हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाए। जो बेगना और बेमौत लोग जो मर रहे हैं वो मसलसल मर रहे हैं उनकी, और उन एरियाज़ में एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो हैं वो घुस के हमले कर रहे हैं, लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, जहां जो एरिया बिल्कुल मिलिटेंसी क्लियर एरिया था। तो मैं ये गुजारिश ये करूँगा कि इसमें किस लेवल पे चूक हुई है, किस लेवल पे फेलियर है वो तो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर करूँगा कि लोगों की हिफाजत के लिए एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते लोगों की जान और माल की हिफाजत करना स्टेट का फ़र्ज़ अवलीन है। तो मैं गुजारिश करूँगा, रियासती इंतज़ामिया को गुजारिश करूँगा और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये गुजारिश करूँगा कि वो जो है वो लोगों को सोशल सिक्योरिटी देने में अपना भरपूर तावन दें और अपनी सर्विसेज जो हैं वो पेश करें। सर, एनडीए की सरकार बन गई है और कल शपथ समारोह भी आपने परसों देखा और एक तरफ शपथ समारोह चल रहा है, दूसरी तरफ ये अटैक हो गया सेम टाइम। तो आपको लगता नहीं है कि साउथ पीर पंचाल के अंदर पिछले 3 सालों में कई इतने बड़े हमले हो गए जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस की भी जाने गई हैं? तो क्या मतलब कि ऐसी रणनीति भारत सरकार को चाहिए या क्या कैसे डिस्कस करनी चाहिए ताकि ये चीज़? मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले भारत सरकार को लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ये कहा था, दिल्ली से दूरी, दिल से दूरी, दिल्ली से दूरी। तो दूरियां बढ़ रही हैं। मैं गुजारिश ये करूँगा कि इन दूरियों को ख़त्म करने के उपाय किए जाएं, इन पे गौर व फिक्र किया जाए और सब लोगों को कॉन्फिडेंस में रखा जाए और तभी जाके जो है हालात बेहतर हो सकते हैं। राना साहब, एक साइड हिट्टाई पीर पंजाल की बात करें, यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाबी मिलती है, बारामूला में उमर साहब हार जाते हैं। कहा जाता है कि वहाँ भी जज्बाती वोट पड़ा और खित्ताई पीर पंजाल राजौरी अनंतनाग पे भी जज्बाती वोट की वजह से एक साइड में उमर साहब को हार का सामना करना पड़ा, दूसरी साइड महबूबा मुफ्ती को। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो उमर अब्दुल्ला साहब की हार नहीं है, यहाँ हार जो है वो भारतीय जनता पार्टी की हार है। और बारामूला नॉर्थ कश्मीर के लोगों ने ये साबित कर दिया कि दिल्ली हमारे लोगों में कितना ही कैदोबंद में रखेगी, हम दिल्ली की डिक्टेटरशिप पे नहीं चलेंगे। और उन्होंने ये साबित कर दिया। एक तरफ उमर अब्दुल्ला थे और एक तरफ इंजीनियर रशीद थे, कजा इंजीनियर रशीद और कजा उमर अब्दुल्ला और सजाद लोन थे। तो ये उमर अब्दुल्ला साहब की हार नहीं है, मैं ये कहूँगा कि ये मोदी साहब की हार है, उनकी तंजीम की हार है और उनके खिलाफ वोट पड़ा है, हमारे खिलाफ वोट नहीं पड़ा है। तो राजौरी अनंतनाग सीट पे सर क्या ये भी माना जा सकता है कि बीजेपी के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस को फायदा हुआ? ये सब बीजेपी के खिलाफ वोट पड़ा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इंशाल्लाह सक्रिय है और 15-18 सीटों में से 15 पे हमने
इस पार्लियामेंट्री सीट पे जीत हासिल की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से ही यहाँ मजबूत थी और अब जो है हमारे कैंडिडेट बनने से ज़्यादा मजबूत हो। ठीक है, थैंक यू।